ओम गम गणपतये नमः। दोस्तों, भगवान गणेश को समर्पित इस व्रत को करने से दूर होती हैं बाधाएं, होती है तरक्की और जीवन में अपार धन सुख समृद्धि की प्राप्ति। दोस्तों, भगवान गणेश जी को बुद्धिदाता और प्रथम पूजनीय माना जाता है। उनकी पूजा के बगैर कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं होता। जहां पर भगवान गणेश विराजते हैं, वहां पर रिद्धि सिद्धि, शुभता और संपन्नता का वास होता है। गणेश का मतलब है गणों के स्वामी। दरअसल गणेश सुख समृद्धि, रिद्धि सिद्धि, वैभव, आनंद, ज्ञान एवं शुभता के अधिष्ठाता देव हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में अनुकूल के साथ प्रतिकूल समय भी आता है। शुभ के साथ अशुभ, ज्ञान के साथ अज्ञान, सुख के साथ दुख घटित होता ही है। ऐसे प्रतिकूल, अशुभ, कठिनाइयों एवं दुख से त्रस्त व्यक्तियों के लिए भगवान गणेश ही तारणहार है। वे सात्विक देवता हैं और विघ्नहर्ता हैं। हमारी संस्कृति और जीवन शैली के कण कण में गणेश जी व्याप्त है। हमारे दैनिक कार्यों में सफलता, सुख समृद्धि की कामना, बुद्धि एवं ज्ञान के विकास और किसी भी मंगल कार्य को निर्विघ्न तरीके से संपन्न करने हेतु गणेश जी को ही सर्वप्रथम पूजा जाता है। प्रथम देव होने के साथ साथ वे मंगलकारी, दुखहारी है। उनकी आराधना से धन धान्य, बुद्धिमत्ता, चातुर्य, कला, संभाषण, युद्ध नीति, आकर्षण, प्रेम भाव, सुख, इन सब में वृद्धि और न जाने और क्या क्या लाभ मिलते हैं। वे जीवन को सौहार्दपूर्ण तरीके से जीने की कला भी सिखाते हैं, क्योंकि उनके जन्मदिन पर ही सभी देवताओं से उन्हें अनेक आशीर्वाद प्राप्त हुए थे। विष्णु जी ने उन्हें ज्ञान का, ब्रह्मा जी ने यश और पूजन का, धर्मदेव ने धर्म तथा दया का आशीर्वाद दिया, शिव जी ने उदारता, बुद्धि, शक्ति एवं आत्मसंयम का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी ने कहा कि जहां गणेश रहेंगे वहां मैं रहूंगी। सरस्वती ने वाणी, स्मृति एवं वक्तृत्व शक्ति प्रदान की। सावित्री ने बुद्धि दी। त्रिदेवों ने गणेश जी को अग्र पूज्य, प्रथम देव एवं रिद्धि सिद्धि प्रदाता का वर प्रदान किया। इसी कारण उनकी आराधना से हर प्रकार के संकट से बचा जा सकता है और हर तरह की समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। गणेश जी सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वदैशिक लोकप्रियता वाले देव हैं। वे भारत सहित तिब्बत से लेकर जापान और श्रीलंका तक की संस्कृति में समाये हैं। वे जैन संप्रदाय में ज्ञान का संकलन करने वाले गणाध्यक्ष के रूप में मौजूद रहते हैं, तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विश्वास है कि गणेश की स्तुति के बिना मंत्र सिद्धि नहीं हो सकती। नेपाली और तिब्बती वज्रयानी बौद्ध अपने आराध्य तथागत की मूर्ति के बगल में गणेश जी को स्थापित करते हैं। श्री गणेश जी की कृपा से मनुष्य को जीवन में धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से व्यक्ति के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। कई लोग संतान की प्राप्ति के लिए भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं। संकष्टी इस संस्कृत शब्द का अर्थ है संकट या बाधाओं और कठिनाइयों से मुक्ति। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को संकष्ट चतुर्थी अथवा संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। एक पूरे साल में 12 और अगर अधिक मास आया है तो 13 संकष्ट चतुर्थियां आती है। हर गणेश भक्त श्रद्धा भाव से इस दिन भगवान गणेश जी की आराधना करता है। गणेश जी की उपासना में इस दिन का बड़ा ही महत्व है। इस दिन चंद्र दर्शन करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, कई बार हमारी इच्छाएं लाख कोशिशों के बावजूद पूरी नहीं हो पाती है। कभी आम जिंदगी में कई कठिनाइयां आ जाती है, कभी नौकरी व्यवसाय को लेकर समस्याएं आ जाती है, फलस्वरूप पैसों की किल्लत सताती है, जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। कभी विवाह को लेकर तो कभी पदोन्नति या संतति विषयक समस्याएं घेर लेती है। समझ में नहीं आता क्या करें। ऐसे में मंगलकारी, दुखहारी गणेश जी का एक खास व्रत आपको इन सब संकटों से छुटकारा दिला सकता है। हमारी आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला संकष्टी चतुर्थी का नमक के मोदक वाला व्रत। ये व्रत पुरुष या महिलाएं कोई भी कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संकष्ट चतुर्थी के नमक के मोदक वाले व्रत के विधि के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। क्योंकि दोस्तों, बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है और दूसरों को फायदा पहुंचाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस व्रत की शुरुआत किसी भी संकष्ट चतुर्थी से कर सकते हैं।
इस दिन आपको दिन भर उपवास रखना है। संकष्ट चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानोपरांत धुले लाल रंग के वस्त्र पहने। साफ आसन या चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा को विराजित करें। गंगा जल से चारों तरफ छिड़काव करें। गणेश जी की मूर्ति को फूलों से सजा लें और फिर उनका विधिवत पूजन करें। ध्यान रखें, पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही हो। फिर गणेश जी को रोली लगाएं और जल अर्पित करें। उनकी प्रतिमा के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें। 21 दुर्वा की गांठें चढ़ाएं और ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद उनकी आरती उतारें। भगवान गणेश को मोदक का महानैवेद्य अर्पित करें। फिर अपनी इच्छा पूर्ति हेतु व्रत का संकल्प करें। संकल्प इस तरह से किया जाता है। पहले दाहिने हाथ में जल लें। अपना नाम, गोत्र तथा तिथि का उच्चारण करके अपनी इच्छा गणेश जी से कहें। उनसे संकट विमोचन की प्रार्थना करें और विनती करें कि इस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं 21 संकष्ट चतुर्थी का ये व्रत कर रहा हूँ। इसे पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और मेरी कामनाओं को पूर्ण करें। फिर उस जल को थाली में छोड़ दें। दिन भर जितना ज्यादा हो सके ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। अथर्व शीर्ष का पाठ करें। संकष्टी चतुर्थी पर कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं तो कई फलाहार करके उपवास रखते हैं। लेकिन इस व्रत में शाम चंद्रोदय के समय उपवास तोड़ने के लिए 21 मोदक किए जाते हैं। इन 21 में से एक मोदक में थोड़ा नमक डालें, यानी 20 मीठे मोदक और एक नमक वाला मोदक बनाएं। चंद्रोदय के बाद गणेश जी को इन मोदकों का नैवेद्य चढ़ाएं। उपवास खोलते वक्त व्रती सिर्फ ये मोदक खाएं। इस समय दूसरा कोई भी अन्न पदार्थ खाना वर्जित है। तो व्रती 21 मोदक लेकर गणेश जी का स्मरण करके उन्हें खाना आरंभ करें। एक एक करके मोदक खाते वक्त जब नमक वाला मोदक आपके मुंह में आ जाए तब उस मोदक को खाने के बाद उठ जाएं। बाकी बचे कुछ मोदक प्रसाद के रूप में परिवार के लोगों में बांटें और कुछ गाय को खिला दें। अब इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कभी हो सकता है 21वां मोदक आपको नमक वाला मिल जाए, तो ऐसे में आपको 21 मोदक उस वक्त खाने पड़ेंगे। तो मोदक बनाते समय छोटे आकार के बनाएं। हो सकता है किसी संकष्टी पर आपको पहला ही मोदक नमक वाला मिल जाए। ऐसे में बस उसी को खाकर आपको उठना है। उसके बाद आप कुछ भी खा नहीं सकते। ऐसे पहला ही मोदक नमक वाला मिल जाना दर्शाता है कि आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। इस व्रत को आपको लगातार 21 संकष्ट चतुर्थी तिथियों तक करना है। महिलाएं मासिक धर्म के समय की संकष्टी को विश्राम कर आगे की तिथियों में ये व्रत पूर्ण करें। किसी भी चतुर्थी तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपको ये व्रत 21 संकष्ट चतुर्थी तिथियों तक करना है। इसे बीच में ही ना छोड़ें। 22वें संकष्ट चतुर्थी के दिन 21 दंपतियों को खाना खिलाकर इस व्रत का उद्यापन करें। 21 संभव ना हो तो 11, 7 या 5 दंपतियों को बुलाकर खाना खिलाएं। इस दिन उन्हें मोदक जरूर खिलाएं। ये व्रत करते समय पूरे दिन निराहार रहने के बाद हो सकता है शाम को 1 या 2 मोदक ही खाने को मिल जाएं और फिर दूसरे दिन सुबह तक कुछ खा नहीं सकेंगे या कभी 21 मोदक खाने की बारी आ जाए। तो ऐसे में डायबिटीज, रक्तचाप से बीमार व्यक्ति ये व्रत करते समय अपना विशेष ख्याल रखें। यदि आप संकष्टी चतुर्थी के इस व्रत को करते हैं तो मान्यता है कि आपके जीवन में खुशियां और शुभता का आगमन होता है। आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाती है। गणेश जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, घर की सारी विपदाओं को हर लेते हैं। व्रती पर भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान गणेश के आशीर्वाद से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन संबंधित समस्याएं कभी नहीं सताती। घर में निरंतर धन आगमन होता रहता है। ज्योतिष के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से कुंडली और विवाह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। जिन लोगों को शिक्षा से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो, उन्हें भी भगवान गणेश को समर्पित इस व्रत को रखने की सलाह दी जाती है। कमेंट में लिखे ओम गम गणपतये नमः। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।